नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीड साइंस की यूनिट नंबर 5 में एक नया टॉपिक जुड़ा है, कृषि प्रबंधन, जिसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये टॉपिक जो आपका कक्षा 8 की पुस्तक में साथियों दिया गया है। कक्षा 8 में 2019-20 में जो किताबें राजस्थान बोर्ड में चला करती थी, वहाँ से टॉपिक उठाए गए। एज इट इज़ टॉपिक है बिल्कुल, कृषि प्रबंधन और राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। बिल्कुल दोनों टॉपिक उसी चैप्टर में दिए गए हैं, तो निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न तो पक्का इस बार इस टॉपिक से आएगा और कोशिश करेंगे अपन की वीडियो से कवर हो पाए, ठीक है। इसके अलावा इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्री रीड 3 का रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूर करना चाहिए। इस बार थोड़ा सा लेवल जो पेपर का मैं ये कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं रखा गया है। देखिए, बहुत टफ नहीं रखा गया है, ना बहुत सिंपल रखा गया है, मीडियम पेपर है, रीड के आने योग्य पेपर है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते रहेंगे देखिए कि ऐसा पेपर आता है वैसा आता है, तो अगर मुझे ये पता हो ना कि रीट में ऐसा ही पेपर आएगा, यही प्रश्न आएंगे, तब तो मैं पेपर बना ही दूँ, फिर आपको वही प्रश्न करवा दूँ मैं सीधे। तो अपना खुद का मूल्यांकन करिए आप पेपर से, पेपर का मूल्यांकन मत करिए, इन चीज़ों में मत फंसिए, ज़्यादा सही रहेगा। मुझे आप लोग बताते रहते हो कि सर ये कर दो, ये कर दो, ऐसे कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। कुछ लोग तो तू तपाड़ से भी मैसेज करते हैं। थोड़ी बहुत आपको जो वो होनी चाहिए। मैं पिछले 2 साल से रीड के लिए आपको बिल्कुल यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है क्या करवाना है आपको, क्या नहीं। आप पढ़ते रहिए, बस आपको बेनिफिट होगा। बाकी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने वीडियो को। और प्री रीड 3 का रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, बाकी जो साइंस है, हिंदी है आपका, इनके भी टेस्ट सीरीज जो वो चल रही हैं। साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन पे चल रही है। रोज़ाना इन तीनों का एक टेस्ट आपको मिलता है, तो वो भी ज़रूर आप करें, ठीक है। पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से रबी की फसल है, रबी की जो फसल है वो कौन सी है? चना है, सोयाबीन, अरहर या तिल? तो देखिए साथियों, रबी की जो फसल है वो चना वगैरह जो है, गेहूं वगैरह जो है रबी की फसल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही उत्तर जो वो रहेगा। अगला प्रश्न आपका, चौला का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? साथियों, चौला जो होता है, जिसको कहीं कहीं चूली भी बोला जाता है, चौला चूली, है ना, इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो सीकर जिले में होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जायद की फसल का समय कौन सा है? जायद की फसल, देखिए रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो जायद की जो फसल होती है साथियों, सब लोग जानते हैं, ये आपकी मार्च से लेकर के जून, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून, इसमें जो ककड़ी वगैरह, तरबूज वगैरह जो खेती की जाती है उसको अपन जायद की फसल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका उत्तर होगा। मार्च से जून के मध्य जो फसल होगी वो जायद की फसल होगी। और यहाँ पे अगर अपन बात करें खरीफ की फसल की, तो वो जून से लेकर सितंबर तक होती है, सितंबर अक्टूबर तक, फिर अक्टूबर से फरवरी तक आपकी रबी की फसल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से तिलहन के अंतर्गत, तिलहन में वो फसलें आती हैं साथियों जिनसे अपन को तेल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त हो, वो तिलहन वाली फसलें होती हैं। तो अरहर से तेल होता नहीं होता, क्योंकि ये तो दाल है, तो ये दलहनी फसल है, ठीक है। हल्दी नहीं होगी, उड़द भी दलहनी फसल के अंतर्गत आएगी। और मूंगफली जो है उसमें अपन तेल निकालते हैं, बिल्कुल मूंगफली से तेल निकलता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही आंसर जो वो रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से फसल उत्पादन प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? फसल उत्पादन प्रक्रिया, तो देखिए साथियों, सबसे पहले फसल उत्पादन के लिए अपन मिट्टी को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो पहला तो सब में सही दे रखा है, मिट्टी को तैयार करना। उसके बाद अपन क्या करते हैं? बुआई करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के बाद अपन बुआई करते हैं, तो दूसरा भी सब में सही है। उसके बाद अपन क्या करते हैं? बुआई करने के बाद अपन उसकी सिंचाई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई यानी कि आपका ऑप्शन 3 और 4 इनमें से कोई हो सकता है। उसके बाद सीधा कटाई थोड़ी कर लेते हैं, खाद भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, फिर कटाई करते हैं, तो यहाँ और फिर भंडारण। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो वो ठीक उत्तर यहाँ पे रहेगा। ध्यान रखिएगा, खाद देना उससे पहले सिंचाई होगी, उसके बाद में खाद दी जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, मिट्टी को हल द्वारा उलटने, पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों, मिट्टी को हल के द्वारा उलट पुलट करना, पोला करना, इसको अपन क्या बोलेंगे? जुताई। क्या बोलेंगे? जुताई। तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? साथियों, मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ बताया है, ठीक है, इन चीज़ों को। सरसों का उत्पादन सर्वाधिक, देखिए, श्रीगंगानगर में, सीकर में होगा, हनुमानगढ़ में होगा, अलवर में होगा, श्रीगंगानगर में होगा। तो यहाँ पे आपका श्रीगंगानगर आएगा। मैंने बताया था आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था
कि गंगा के पानी से नहा करके, ठीक है, गेहूं की रोटी के साथ सरसों का साग खाया, ठीक है। तो देखिए गेहूं और सरसों ये श्रीगंगानगर में सर्वाधिक होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सिंचाई का पारंपरिक साधन कौन सा है? नलकूप है, रहट है, विद्युत पंप है, मोट है। तो देखिए पारंपरिक साधन, ठीक है, तो पारंपरिक साधन में जाहिर सी बात है आपका नलकूप जो वो पारंपरिक साधन बिल्कुल भी नहीं है। नलकूप तो नहीं है, रहट ये बिल्कुल पारंपरिक साधन आपका, विद्युत पंप भी पारंपरिक नहीं है, आधुनिक साधन है। तो नलकूप और विद्युत पंप ये तो दोनों के दोनों आपके आधुनिक साधन है सिंचाई के। लेकिन जो आपका जो रहट है और जो मोट है वो आपके प्राचीन, ठीक है, पारंपरिक या प्राचीन साधन हैं अपने किसके, सिंचाई के। तो ऑप्शन 2 और 4 सही है, तो द वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बुआई से संबंधित नहीं है? हल, कुदाली, हार्वेस्टर या कल्टीवेटर। तो देखिए बुआई से संबंधित हल भी है, कुदाली भी है और कल्टीवेटर भी, लेकिन हार्वेस्टर जो मशीन होती है, ठीक है, ये आपका बुआई से संबंधित नहीं, ये निकला एक प्रकार से अपन फसल को भूसे से अलग करते हैं, उस प्रक्रिया में अपन हार्वेस्टर मशीन का काम में लेते हैं। बड़ी बड़े जो खेत होते हैं वहाँ पे इसको काम में लिया जाता है ना, फसल को भूसे को अलग करना, अनाज को अलग करना, उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा, यह आपकी जो वो बुआई से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में मोठ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चूरू जिले में होता है, सब लोग बता सकते हैं क्योंकि साथियों मैंने आपको बताया था चूरू में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है, और उससे क्या हो जाती है, मौत भी हो जाती है कभी कभी, और मौत को मोठ भी अपन बोल, एक प्रकार से तय को ठय बना दें तो चूरू में मोठ, ठीक है, सर्वाधिक होगा। अगला प्रश्न, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन सबको बताया हुआ अजमेर में होगा, साथियों सबको पता है ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर जिले में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, मिर्ची का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, उदयपुर या टोंक। तो देखिए साथियों मिर्ची का जो सर्वाधिक उत्पादन है, ठीक है, मिर्ची का सर्वाधिक उत्पादन, मिर्ची में विटामिन सी भी सबसे ज़्यादा है और ये सवाई माधोपुर में ही होती है, ठीक है, सह से अपन कर सकते हैं इसको। तो सवाई माधोपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न, खरबूजे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़, सिरोही, जोधपुर या पाली। तो साथियों पाली जो है उसमें खरबूजे का सर्वाधिक जो है वो पाली में खरबूजे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, आम का सर्वाधिक उत्पादन। तो साथियों आम का जो सर्वाधिक उत्पादन है, देखिए मैंने बताया हुआ आपको कि आम को अपन क्या करके खाते हैं, तोड़ के खाते हैं, ठीक है, तो तोड़ से चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन क्या है? निम्न में से असत्य कथन क्या है? पहला है बेर का सर्वाधिक उत्पादक जिला जयपुर है, बिल्कुल चोमू में होता है, चोमू जयपुर के अंडर आता है, तो बिल्कुल सही कथन है। अगला, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर जिले में होता है, ये बात भी सही है। फिर है अमरूद का सर्वाधिक उत्पादक जिला जो है वो जयपुर है। और चौथा है ककड़ी का सर्वाधिक उत्पादक जिला बीकानेर है। तो ककड़ी तो बीकानेर में ही सर्वाधिक होती है, लेकिन अमरूद जो है साथियों वो आपका जयपुर जिले में नहीं होता सर्वाधिक रूप से, अमरूद सर्वाधिक सवाई माधोपुर में होता है, सवाई माधोपुर में सर्वाधिक रूप से जो है वो आपका होगा। अब देखिए आप लोग पूछोगे सर ये क्या लेटेस्ट आंकड़े, देखिए लेटेस्ट आंकड़े नहीं मिलेंगे आपको कहीं पर भी अभी फ़िलहाल, ठीक है, कोरोना की वजह से या कुछ भी आप मानो, लेटेस्ट आंकड़े अपने पास नहीं हैं और न किसी कोचिंग में करवा रखे हैं, तो जो बुक में दिए हुए हैं उन्हीं को आप मान करके, बेस मान करके तैयारी कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, सिंचाई से फसल को होने वाला लाभ क्या है? बीज अंकुरण में लाभ, पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक, वाष्पोत्सर्जन के लिए पत्तियों को जल की आपूर्ति करने में सहायक, या उपयुक्त सभी। तो देखिए सभी चीज़ों में सिंचाई तो काम करेगी यहाँ पे, तो निश्चित ही यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो उपयुक्त सभी ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से खाद का उदाहरण कौन सा है? यूरिया, पोटास, वर्मी कंपोस्ट और उपरोक्त सभी। तो बच्चे ज़्यादातर उपरोक्त सभी लगाएंगे, जबकि गलत होगा। खाद का उदाहरण पूछा है तो वर्मी कंपोस्ट ही होगा, ठीक है। बाकी यूरिया और पोटास ये आपके क्या हैं, ये आपके उर्वरक हैं, ठीक है, उर्वरक रहेंगे ये आपके। लेकिन अगर खाद का उदाहरण पूछा जाए तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा वर्मी कंपोस्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कृषि यंत्र का प्रयोग बुआई के लिए किया जाता है? सीड ड्रिल। साफ पता चल रहा है, सीड का मतलब क्या होता है, बीज, और ड्रिल का मतलब अपन अंदर डालें उसको बीज को ना, तो बुआई हो गई वो, तो सीड ड्रिल। कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, ड्रिप तंत्र। कल्टीवेटर बुआई का नहीं है आपका, ठीक है, ये जुताई का साधन है। वैसे कल्टीवेटर जो वो जुताई का साधन है, बुआई का नहीं है। हार्वेस्टर जो है वो आपको मैंने बता दिया, ड्रिप तंत्र सिंचाई से संबंधित है। सीड ड्रिल यहाँ पे आपका आंसर होगा, बुआई
के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग अपन सीड ड्रिल को बोलेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग काटी गई फसल से बीज और दानों को भूसे से अलग करने के लिए करते हैं अपन? हार्वेस्टर, थ्रेसर, सीड ड्रिल या उपयुक्त सभी? तो देखिए अपन एक प्रकार से बीज और दानों को भूसे से अलग करने के लिए किस मशीन का उपयोग करते हैं? तो साथियों यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें थ्रेसर का उपयोग किया जाता है। हालांकि थ्रेसर का उपयोग यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। और साथियों जो हार्वेस्टर मशीन होती है, देखिए हार्वेस्टर मशीन से अपन, मैंने अभी पीछे वीडियो में आपको बताया कि इससे भी भूसे को अलग करते हैं। तो जो आपकी ये जो हार्वेस्टर मशीन होगी ये भूसे को अलग नहीं करती है, दानों को, अनाज को। माफ़ी चाहूँगा, गलत बता दिया। हार्वेस्टर जो मशीन है वो एक प्रकार से बड़े बड़े जो खेत होते हैं उसमें जो गेहूं की खेती है ना, उसकी कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन कटाई के लिए काम में आती है। माफ़ी चाहूँगा, कटाई के लिए प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन 1 सही होगा यहाँ पे। सॉरी, कटाई के लिए पूछता तो ऑप्शन 1 होता। यहाँ पे फसल से बीज को, दानों को अलग करना है, तो थ्रेसर यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, सिंचाई का आधुनिक साधन क्या है? चड़स, डेकली, विद्युत पंप या रहर? तो विद्युत पंप ही आएगा, बाकी पारंपरिक है। और देखिए मैं आपको बताना चाहूँ कि ये सिंचाई का आधुनिक साधन, ये जो अभी स्माइल 3 जो प्रोग्राम चल रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा बच्चों के लिए, स्माइल 0.3, ठीक है, ये प्रोग्राम जो चल रहा है इसके तहत कक्षा 8 में एक प्रश्न पूछा गया जिसमें सिंचाई के आधुनिक साधन पूछे गए और इसमें इसी प्रकार के ऑप्शंस कुछ दिए गए थे। ठीक है, तो प्रश्न बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम, मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है? उच्च तापमान, आर्द्रता, निम्न तापमान या वर्षा? तो देखिए कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है, वो है निम्न तापमान। अगला प्रश्न, अदरक के प्रवर्धन में आमतौर से किसे उपयोग किया जाता है? बीज को, तने को, जड़ को या पत्ती को? तो अदरक के लिए तना, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैव खाद या जैविक खाद, यह मृदा की जल धारिता क्षमता को बढ़ा देती है। जो सही नहीं है वो बताना है, तो ये बात तो सही है। अगला, इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं, ये भी ठीक है। अगला 1 मिनट, सही नहीं है, सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं, इसके ऊपर डाउट है, एक बार आगे बढ़ते हैं। यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करती है, गर्मी वगैरह प्रदान करती है, सही बात है। एक प्रकार से ह्यूमस एक रासायनिक पदार्थ है जो कि आपके जो मृदा होगी उसको अधिक उर्वरक बना देता है, मृदा में जो गर्मी है उसको भी बढ़ाता है और इसको उर्वरक भी बनाता है। इसके बाद इससे मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो कथन सही नहीं है वो आपका, इसमें सभी पोषक तत्व, सारे के सारे तो नहीं होते हैं ना, सभी पोषक तत्व नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा इन ऑप्शंस को देख करके। अगला प्रश्न, अनाज से भूसी यानी चोकर को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है छानना, थ्रेसिंग, फटकना या हाथ से, है ना। तो अनाज से भूसी को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए अगर अपन एक शब्द प्रयोग करें तो उसके लिए सामान्यतः फटकना शब्द भी प्रयोग करते हैं ना। थ्रेसिंग तो वो मशीन हो गई, ठीक है, प्रक्रिया हो गई, एक प्रकार से मशीन हो गई थ्रेसर या थ्रेसिंग, है ना। अनाज से भूसी को अलग करने की प्रक्रिया, हालांकि यहाँ पे थ्रेसिंग शब्द भी गलत नहीं है, क्योंकि देखिए अनाज से भूसी को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द, तो थ्रेसिंग भी सही और फटकना, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सही आंसर फटकना माना जाएगा। हालांकि थ्रेसिंग भी गलत यहाँ पे नहीं कहा जा सकता। अगर ये प्रश्न आता है तो बोनस अंक आपको दे करके जाएगा, क्योंकि थ्रेसिंग भी वही प्रक्रिया है, सेम टू सेम ही है, तो दोनों ही इस प्रश्न के आंसर आपके रहेंगे। अगला प्रश्न, मृदा को ढीला करने और उलट पुलट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई और खाद देना, खुदाई करना, बीज बोना, जुताई और हल चलाना, कटाई और भंडारण। मृदा को ढीला करना, उलट पुलट करना, तो जुताई और हल चलाना, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। तो साथियों ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे कृषि प्रबंधन से संबंधित, निश्चित ही आपको पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हों लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं लाल कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो किसी प्रकार की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा एप्लीकेशन पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। उसके बाद वहाँ पे रोज़ाना साइंस,
हिंदी, साइकोलॉजी के टेस्ट चल रहे हैं उनको करें। बहुत जल्द गणित के भी टेस्ट लॉन्च होने वाले हैं, 30 टेस्ट आपके लिए लॉन्च होंगे। बहुत शानदार टेस्ट हैं और विथ आपके एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नीचे किया गया है सॉल्यूशंस में, तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा प्री रीड 3 का रजिस्ट्रेशन जरूर से ज़रूर करें, आपको बहुत शानदार पेपर देखने को मिलेगा। चलिए मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।